पिछले 3 सालों में शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कितना काम हुआ है? ऐसा है, रही शिक्षा की बात, एकदम जो वर्तमान विधायिका हैं असत्य अपनी अपनी जो है कामों की शिक्षा के क्षेत्र में असत्य जो है अपने भाषण दे रही हैं। जहानपुर पॉलीटेक्निक स्कूल मैं 2007 में पहली बार विधायक बना। पहली बार 2007 में स्कूल स्वीकृत कराया मैंने, और वो स्कूल इस समय संचालित है। उसके लिए अपनी उपलब्धि बता रही हैं। अभी पेपर में आपने अपनी उपलब्धि बताई। दैनिक जागरण में वो स्कूल मेरा बनाया हुआ, निगोही का पुल मेरा बनाया हुआ, उसको भी वो अपना बता रही हैं कि ये मैंने कराया है। डींग का पुल मैंने करवाया, सिंधौली का पुल मैंने करवाया। जितने पुल बने हैं क्षेत्र में जो जनता की समस्याएं थीं वो हमने सब दूर कराईं। और ऐसा एक भी गांव नहीं बचा था 2022 तक, ऐसा एक गांव नहीं था जिसके लिए मैंने डामरीकरण ना कराया हो। एक रोड अगर वो बता दें, दिखा दें मैंने ये रोड मैंने बनवाया है, उसके लिए बताया 120 सड़कें जारी कराईं। एक रोड नहीं बनवाया सिंगल रूप से। और किसानों की दुर्दशा इस कदर है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई गौ माता के नाम से, गौ माता भूखी प्यासी, कहीं भी गौशाला में चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं। गौ माता गौशाला में भी मर रही, गौ माता रोड पर भी मर रही, गौ माता खेतों में भी मर रही, और किसान भी बर्बाद हो गया। उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी की केवल हिंदू मुसलमान, राम मंदिर अयोध्या, कुंभ, गरीब पिछड़े दलितों को बहकाकर, झुटलाकर, धर्म के नाम पर राजनीति कर कर के दलित पिछड़ों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अब आने वाले 2027 में दलित पिछड़े सब समझ गए हैं, सब उनकी जानकारी में हो गया है कि बगैर कर्म के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक कि आप कर्म नहीं करेंगे आपको रोटी नहीं मिलेगी। भगवान को सब मानते हैं, हमारे मुस्लिम भाई अल्लाह के नाम से मानते हैं, हिंदू भाई भगवान मानते हैं, सबको आस्था है भगवान में, सब भगवान की पूजा करते हैं, सब भगवान में अपनी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन उन्होंने झूठ बोल बोल कर हमारे लोगों को भ्रमित किया और सरकार बना ली। भारतीय जनता पार्टी में चंद लोग राज कर रहे हैं, चंद लोग मलाई खा रहे हैं, बाकी चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, और यहाँ तक कि सामान्य जात में चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिए हों, जो गरीब लोग हैं वो भी बड़े पैमाने पर पीड़ित हैं। तिलर विधानसभा की बात की जाए तो स्वास्थ्य में क्या कुछ काम किए हैं अपने 3 वर्ष में? एक भी स्वास्थ्य में काम नहीं हुआ। मेरे ही कार्यकाल में जो हमारे यहाँ जो चिकित्सालय है सरकारी, मैंने इसको उच्चीकृत कराया था, सब क्षेत्र के लोग जानते हैं। यहाँ तक कि आप अभी जाके देख लीजिए, शमशान घाट भी मैंने 2007 में बनवाया था, लेकिन वो केवल पत्थर लगाने का काम कर रही हैं। हमारा शमशान घाट 2008 का बना हुआ, उसमें पत्थर माननीय विधायिका जी का लगा हुआ है। एक भी काम अगर दिखा दें, ऐसे नहीं। और सबसे बड़ी बात है, हम 15 साल विधायक रहे, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना। हमने 15 साल में एक भी यात्री सेट कोई लगवाया हो। सरकार गरीबों को 1,20,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाने के लिए दे रही है, और वो यात्री सेट की कीमत 7 लाख रुपए की है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप उसको दिखवा लीजिए। 7 लाख की कीमत से यात्री सेट, जिसकी कीमत 50,000 की भी नहीं है। जो 5 करोड़ रुपया जब मैं विधायक था पहली बार बना तो 75 लाख मिलते, फिर 1.5 करोड़ हुए, फिर लास्ट ईयर में 3 करोड़ हुए, और अब 5 करोड़ रुपए क्षेत्र विकास निधि और 5 करोड़ तुरंत योजना के अंतर्गत ये विधायक को व्यक्तिगत पैसे दिए जाते हैं। उसकी सड़क बनवाना चाहिए, उसको डामरीकरण कराना चाहिए, उसको गांव में इंटरलॉकिंग कराना चाहिए। एक सूत्री कार्यक्रम है कि उन्होंने केवल जो लाइट की कीमत बाज़ार में 10 से 12 हज़ार की है,
उस लाइट की कीमत 2,40,000 रुपये निकाले जा रहे हैं। जनता का पैसा दुरुपयोग करके अपनी वाहवाही लूट रही हैं। और जितनी सड़कें हमारी बनाई हुई थीं, नगर पंचायत चेयरमैन हमारा बेटा मनोज वर्मा, आप देख लीजिए नगर पंचायत से काम हो रहे और उस पर क्या काम होता है। पत्थर विधायिका जी अपनी सत्ता शासन का दुरुपयोग करके पत्थर अपने लगवाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पहले ही बताया, फिर मैं आपके संज्ञान में ला दें, यहाँ महाविद्यालय मैंने बनवाने का काम किया। कोई महाविद्यालय हमारे पूरे क्षेत्र नहीं था, महाविद्यालय बनवाया मैंने हमजापुर में। इंटर कॉलेज वो बनवाया। हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते थे, जो हमारी बहन बेटी शाहजहाँपुर, बरेली या अन्य ज़िलों में नहीं जा सकती थीं, पैसे के अभाव में गरीब के उसमें हमारे कॉलेज में नाम मात्र फीस है। हमारे यहाँ 4,000 बच्चे इंटर कॉलेज में और 2,500 बच्चे डिग्री कॉलेज में जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे। हमारे गरीब लाचार, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, सामान्य जात के लोग हों, गरीबों के बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर वर्तमान जो विधायिका हैं सलोना कुशवाहा, उनको 10 में से नंबर देना हो तो कितने देंगे? 0। क्यों? इसलिए कि कोई काम ही नहीं किया। केवल उन्होंने काम किया ये कि मेरी ज़मीनों पर कब्जा कराना, हमारी ज़मीनों पर बुलडोज़र चलवाना। यहाँ तक कि ये गांव के लोग गरीब लाचार हैं, 1 लाख का अपना ई-रिक्शा ले आते थे, लाए और रोड चलाते, उनको पुलिस उत्पीड़न कर रही, आरटीओ उत्पीड़न कर रहा। कोई जनता की सुना धुना नहीं। एक भी काम ऐसा नहीं किया कि क्षेत्र को जनता में राहत होती। अगर आप हमारी गलत मानते हैं, आप किसी गांव चले जाइए, चाहे उनके समाज गांव चले जाइए, केवल एक सूत्री कार्यक्रम, दूसरा कोई काम ही नहीं है। एक सूत्री कार्यक्रम चलाया, चरम सीमा पर उनके भाई गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे कस्बे में चौराहे पर, तिराहे पर लोग दहशत में हैं, अभी आवाज़ नहीं खोल सकते हैं। जब 2027 आएगी तो जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। जनता उनकी जमानत जब्त करा देगी। जनता सब जान गई, सब समझ गई है।